अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, मेरा नाम मूलचंद है और आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन 1869 मैंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट। अब 1869 में मैंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक लॉ उसको फॉरवर्ड किया था, वो किसके बुनियाद पे किया था। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, ए है एटॉमिक नंबर, बी है केमिकल प्रॉपर्टीज़, सी है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और डी है हमारे पास एटॉमिक मास। तो इसका जो सही करेक्ट जवाब है हमारे पास है वो डी है। मैंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ जो दिया था वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर दिया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू SPD एंड F ब्लॉक बेस्ड ऑन। अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री का, वो डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक पे, SPD और F। तो वो किसके बुनियाद पे हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास, ए में एटॉमिक रेडियस, बी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सी है आयनाइजेशन एनर्जी, डी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका जो सही करेक्ट जवाब है, आंसर है, वो है हमारे पास बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। मूव करते क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। अब फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो पीरियड टेबल में वो क्या कहलाता है? तो ए में हमारे पास है शॉर्ट पीरियड, बी है लॉन्ग पीरियड, सी है नॉर्मल पीरियड, डी है वेरी लॉन्ग पीरियड। तो फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड है हमारे पास वो लॉन्ग पीरियड कहलाता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बी। बी इज करेक्ट वन। मूव करते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो पीरियड है वो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहलाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है, और फोर्थ और फिफ्थ जो है वो लॉन्ग पीरियड कहलाता है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड। नीचे जो ऑप्शन दिए गए उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो अलॉन्ग द पीरियड एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड देन डिक्रीजेस। तो ऑप्शन हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, बी है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, सी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एटॉमिक रेडियस। अलॉन्ग द पीरियड जैसे हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होती है, तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होता है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एलिमेंट ऑफ 7A ग्रुप आर नोन एज। अब जो 7A ग्रुप के जो एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं, ए में हमारे पास लेंथेनाइड, बी में एक्टिनाइड, सी में हेलोजन्स, डी में नोबल गैस। तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास है वो सी है। तो 7A ग्रुप वाले एलिमेंट जो है वो हेलोजन फैमिली कहलाती है या हेलोजन एटम कहलाते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मोजले द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो मोजले के मुताबिक उसकी जो एलिमेंट की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किसके बुनियाद पे है? तो मोजले जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था 1913 में दिया था। तो मोजले ने जो दिया था वो एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी। मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। अब एटमों के दरमियान एक ऐसी सलाहियत होती है जो
इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसी सलाहियत होती है एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ बॉन्ड बनाए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द एबिलिटी टू डू सॉरी द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मेकिंग द बॉन्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारे पास है वो बी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पेरा टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है फ्लोरीन, जिसकी है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज फास्टेस्ट, अब इसमें से कौन सी गैस ऐसी है जो रैपिडली जो है डिफ्यूज होती है, स्प्रेड हो जाती है। तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास है वो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि अब जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो डिपेंड करती है वो एटॉमिक मास पे। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका हाइड्रोजन का जो मास हमारे पास है वो 1, जिसका 1 कम मास होता है वो उसकी डिफ्यूजिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब जो क्लोरीन हमारे पास, क्लोरीन का जो है वो है 35.5। उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन का हमारे पास है, फ्लोरीन का है 19। उसके बाद हीलियम है हमारे पास, हीलियम का है 4। तो अब देखते हैं सबसे कम मास किसका है, तो सबसे कम जो मास है वो हाइड्रोजन का। इसका मतलब कि जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो है ए करेक्ट। मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, अब जो एसआई यूनिट है प्रेशर का वो क्या है। अब देखते हैं प्रेशर का जो हमारे पास फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स जो हमारा उसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन। अब एरिया हमारे पास है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मतलब ये कि न्यूटन पर मीटर, न्यूटन अब इसका जो यूनिट है वो होगा न्यूटन, न्यूटन न्यूटन और मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास जो आंसर है वो है ए इज करेक्ट वन। मूव करते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज नोन एज, ऐसी सलाहियत किसी भी चीज़ की, मॉलिक्यूल की या एटम की जो फ्रीली मूव करे तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, ए में हमारे पास इफ्यूजन, बी में है मोबिलिटी, सी में है डेंसिटी, डी में है प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोबिलिटी बी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके पास मूवमेंट ज़्यादा होती है जिसमें मोबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो जो सलाहियत कोई भी मॉलिक्यूल फ्री मूव करने की सलाहियत रखे उसको हम कहते हैं मोबिलिटी। मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू वेसल्स इज कॉल्ड, अब गैस मॉलिक्यूल का वेसल्स के ज़रिए फैल जाना उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए में हमारे पास डिफ्यूजन, बी में है फोर्स, डी में है डेंसिटी, सी में है डेंसिटी, डी में प्रेशर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ए है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल थ्रू द वेसल्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वन एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू, अब जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कितने के बराबर है, तो 1 एटीएम 1 एटीएम जो हमारे पास बराबर होता है वो होता है 760 टार, 760 टार।
ये होता है 760 टार, और 760 टार बराबर होता है 760 और 1 एटीएम जो हमारा बराबर होता है 1 एटीएम वो बराबर होता है 1 एटीएम जो बराबर होता है वो होता है 10 1325 पास्कल के। तो ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है वो है ए करेक्ट है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द लिक्विड मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन एवापोरेशन प्रोसेस बिकॉज। अब जब हम लिक्विड को एवापोरेट करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल जो अपर सरफेस पे होते हैं वो अपनी जल्दी सरफेस को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब जैसे एनर्जी गेन करते हैं तो वो हाई एनर्जेटिक हो जाते हैं, हाई एनर्जी उसके पास हो जाती है, तो वो फिर स्केप हो जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। तो ऑप्शन जो हमारे पास है वो सी सही है। एनर्जी इज़ हाई, हाई एनर्जी होने की वजह से वो सरफेस को स्केप कर देते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मैटर हैज़ स्टेट्स। अब जो मैटर है उसके पास 3 स्टेट्स होती है, तो उसका ऑप्शन जो सही है हमारे पास है वो ए करेक्ट है। मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। डैश हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब जो मैटर कौन सी स्टेट है मैटर की जिसके पास जो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, तो जो गैस है उसके मालिक्यूल दूर दूर तक होते हैं, तो उसको हम काफ़ी हद तक उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी जो गैस की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिपेंड्स अपॉन। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो डिपेंड करती है किस पे, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर टेम्परेचर हमारा माइनस में है तो फ्रीजिंग जो है वो जल्दी होगी, और तो और टेम्परेचर हाई तो हमारी फ्रीजिंग जो है लो होगी। तो इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मूव करते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अब कोई भी जो सॉलिड के मोल को हम डिजॉल्व करें डीएम क्यूब में, तो उसको हम कहते हैं मोलरिटी। तो ऑप्शन जो करेक्ट है हमारे पास वो है ए। मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज। अब हेट्रोजीनियस एक होती है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर ऐसी होती है जिसको हम सेपरेट आउट ना कर सकें, और हेट्रोजीनियस ऐसी होती है सस्पेंशन ऐसी मिक्सचर होती है जिसको हम जल्दी आसानी से हम उसको सेपरेट आउट कर सकें। तो ए में हमारे पास शुगर और वाटर डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाती है, उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो बी हमारे पास सैंड एंड वाटर। हाँ, सैंड एंड वाटर जो है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। सी में हमारे पास है सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर को भी हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इंक एंड वाटर, उसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, like, comment and share the channel. Thank you all of you.